गुड मॉर्निंग बच्चों। 11 चीज के लिए त्रुटि विश्लेषण संबंधित हम अगला वीडियो आपको देने जा रहे हैं। कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रतिशत त्रुटि भाग एवं गुणन में, तो अगर जैसे हमने गुणन की प्रतिशत त्रुटि z बराबर x इंटू वाई का हमने निकाला था, वैसे ही आप z बराबर x बटे वाई का वैसे ही निकालेंगे। वही सेम फार्मूला आएगा। जो आपका इंटू का फार्मूला आया है वही भाग का भी फार्मूला आएगा। तो भाग और इंटू का दोनों का सेम फार्मूला है, इसलिए उस डेरिवेशन से ही आप दोनों को ले सकते हो। अब इसके आगे का है मापित राशि के घात में त्रुटि। मापित राशि के घात में त्रुटि, तो यहां पर हम सीधे ये कह सकते हैं कि माना z बराबर x की पावर m, ठीक है। यहां पर हम एक ही राशि जिसको मापेंगे उसके घात में कितनी त्रुटि है ये हम निकालेंगे। तो यहां पर अगर कोई चीज घात की हमें आगे लाना होता तो क्या करना पड़ता है? पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हो, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है। इधर भी आप लॉग ले लीजिए लॉग z, और इधर भी आप लॉग ले लीजिए लॉग x की पावर m। अब ध्यान देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा लॉग a की पावर m का फार्मूला आपने पढ़ा। m आगे चला जाता है, m लॉग a, ठीक है। log a की पावर m का फार्मूला m log a, तो वैसे log x की पावर m का m log x, m log x, इधर आपका log z उपलब्ध है। अब आप क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन हम आपको बस थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि भाई अवकलन चैप्टर आपके फिजिक्स में अभी आगे है, तो अवकलन और समाकलन के बारे में हम आपको और बेहतर जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए हम अगर प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर हम आपको बताए दे रहे हैं लॉग जेड है, इसका अवकलन डेल्टा जेड अपान जेड, ठीक है। और जैसे आपने लॉग जेड का अवकलन किया था वैसे लॉग एक्स का अवकलन डेल्टा एक्स अपान एक्स, ठीक है। बस अवकलन आपको कर देना है और सीधे आपको फार्मूला प्राप्त हो गया। तो डेल्टा जेड अपान जेड इंटू बराबर एम लॉग एक्स का डेल्टा एक्स अपान एक्स, ठीक है। यहाँ पर अभी हम आपको अवकलन का अगला चैप्टर जैसे इसके आगे तीसरा चौथा चैप्टर आएगा तो वहाँ पर अवकलन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। बस यहाँ पर कि अवकलन हम इसको अगर यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे तो सही ढंग से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने आपको सिर्फ यहाँ पर जैसे लॉग अगर किसी में लगा होता तो उसका अवकलन करने पर डेल्टा जेड अपान जेड, वैसे ही जैसे आपने जेड की जगह किया है वैसे आपने लॉग एक्स का कर दिया है। ये एक अचर पद हो गया, इसका अवकलन नहीं होता। जैसे अचर पद 2 3 4 5 6 7 अंकों का अवकलन नहीं होता है, तो यहाँ पर अंक आपका वैसे ही रख दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये मापित राशि के घात की त्रुटि में ये डेरिवेशन आपको प्राप्त हुआ। अब हम इनसे संबंधित कुछ आपको एग्जाम्पल बताएंगे जिसे आप गौर से देखिए। ये इतना क्लियर हो गया ना, सब पूरा दिख रहा है? चलिए जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कह दिया कि एक कांच की एक प्लेट की लंबाई, एग्जाम्पल कांच की एक प्लेट की लंबाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे दिया है तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई
1.5 सेंटीमीटर है। प्लेट के क्षेत्रफल में प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी? मापन में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? क्या होगी? ये सवाल आपके सामने है। अब इसको हम लगाएंगे सीधे कि कांच की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। अब हमने मान लिया कि कांच की एक प्लेट ऐसी होगी, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई दी है, तो सीधी बात लंबाई चौड़ाई यानी आयताकार में होगी। तो लंबाई इसकी 3.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। लंबाई मतलब लेंथ, चौड़ाई मतलब ब्रेथ। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई इतना है। प्लेट के क्षेत्रफल, अब देखिए आयत है एक तरह से, प्लेट आपका आयत के तरीके है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया, और एरिया का पहला सिंबल कैपिटल ए, ठीक है। लंबाई को एल से डिनोट गुणे चौड़ाई, या फिगर बना लीजिएगा थोड़ा दूर पे, हमको रफ करना पड़ेगा। चौड़ाई बी, ठीक है। ये फार्मूला तैयार हुआ। तो यहां पर ए बराबर हो गया एल इंटू बी। अब हमें इससे देखो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, इसमें अंतर है, अधिकतम ना लगाता, सीधे सीधे कह देता कि माप में हुई प्रतिशत त्रुटि आप निकालिए, और अधिकतम लगाने के बाद थोड़ा सा लास्ट में चेंज हो जाता है। तो इसमें हम इस प्रकार एक फार्मूला हम बना सकते हैं। अब इसका फार्मूला हम बनाएंगे, तो याद रखना ए है तो डेल्टा ए अपान ए, ठीक है। एल है तो डेल्टा एल अपान एल। अब यहाँ इंटू चिन्ह आपका प्लस में हो जाता है। आपने गुणन की प्रक्रिया में देखा आपने कि जब z बराबर हमने x इंटू वाई हमने किया है, तो यहाँ का फिर लास्ट में क्या प्राप्त हुआ? डेल्टा z अपान जेड बराबर डेल्टा x अपान एक्स प्लस डेल्टा y अपान वाई, यही प्राप्त हुआ है आपको फार्मूला। तो यहाँ ध्यान देखिए, z है डेल्टा z अपान जेड, वैसे a है तो डेल्टा a अपान a, x है तो डेल्टा x अपान x, वैसे l है तो डेल्टा l अपान l। बीच में इंटू था मगर क्या फार्मूले में हो गया है? प्लस। यहाँ प्लस कर देना है। जैसे y है डेल्टा y अपान वाई, वैसे b है तो डेल्टा b अपान b। ये फार्मूला क्रिएट हो गया। अब आप निकालिए डेल्टा a अपान a इक्वल, अब डेल्टा l का मान, भाई l का मान तो हमारे पास है, लेंथ लंबाई ब्रेथ चौड़ाई, मगर डेल्टा l और b इनकी लंबाई या चौड़ाई कहाँ है? तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा ऊपर सवाल रफ करके हम आपको बताएंगे। यहीं पर देखिए लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5, यही पे हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो लंबाई L बराबर 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई B बराबर 1.5 सेंटीमीटर। देखिए अगर कभी भी अगर मान लीजिए जैसे डेल्टा L का मान, डेल्टा B का मान, L का मान दिया है, तो डेल्टा L का मान दिया है सवाल में, कोई बात नहीं दिया है तो हमें अपने से निकाल लेना है।
डेल्टा एल का मान क्या होगा, हमें यहां से देखना है कि दशमलव किधर कितना अंक है, एक अंक, 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए डेल्टा बी दशमलव की इधर कितना अंक है, एक अंक, 0.1 सेंटीमीटर। इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम देना चाहेंगे कैसे हम डेल्टा एल और ये सब निकालते हैं। एक चीज याद रखिए कि अगर कहीं अगर एल का मान ऐसा होता, मान लीजिए 3.52 ऐसा होता, तो यहाँ पर डेल्टा एल का मान क्या हो जाता, दशमलव पहले अंक की जगह यानी लास्ट वाले अंक की जगह आपको 1 रखना है, इसके पहले जितने अंक होंगे 0.50 रख देना है डेल्टा एल। अगर एल बराबर होता 3.521 कुछ भी होता, तो यहाँ पर डेल्टा एल का मान क्या हो जाता, दशमलव, अब 2 अंक की जगह 0 बाकी उसकी जगह 1, मान लो यहाँ 5 भी होता तब भी यहाँ 1 होता, ठीक है। तो केवल एक आपको लास्ट वाले अंक की जगह लिखना है, बाकी दशमलव के जितने बीच में अंक आते हैं उनकी जगह 0 प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी निम्नतम मान आप निकाल सकते हो, अगर सवाल में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आप सीधे डेल्टा एल का मान 0.1 बटे एल का मान कितना है 3.5 प्लस डेल्टा बी का मान 0.1 भागे उसका मान 1.5, एक अंक के बाद दशमलव इसका है, एक अंक के बाद दशमलव इसका है, हट गया, एक अंक के बाद ऊपर है, एक अंक के बाद नीचे हट गया। तो इस प्रकार क्या बनेगा 1/35 प्लस 1/15। अब ये आपको यहाँ तक आपको लगभग हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे आप कैलकुलेशन द्वारा इसका मान निकाल सकते हो। चलिए कैलकुलेशन द्वारा अगर हम इसका मान निकालें, हमें अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इधर हम रब कर दें या ऊपर रब कर दें, ऊपर ही कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं और इसको आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए इतना आया, इसको हमने यहां रखा डेल्टा ए अपान ए बराबर 1/35 प्लस 1/15। ए आपका कहाँ आएगा, इधर आएगा, हमें डेल्टा ए ये निकालना है। चलिए पहले हमें देखिए अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो हमें 100 का दोनों ओर, हमने प्रतिशत त्रुटि में बताया था ना कि संभावित प्रतिशत त्रुटि में आपको प्रतिशत त्रुटि में 100 का गुणा कराना पड़ता है। तो आप डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ठीक है, क्या चेंज हो गया परसेंट में, बराबर इधर 100/35 गुणे 1/35 गुणे 100, ये भी परसेंट में चेंज, अगर परसेंट में आपको चेंज करना है तो ऐसे ही आप निकाल लोगे। ये 1/15 गुणे 100, ये भी आपका परसेंट में चेंज, किसी को भी परसेंट में चेंज करना है तो उसमें 100 का गुणाकार परसेंट लगा दीजिए, परसेंट में चेंज हो गया। अब यहाँ पर ए का मान, हमें डेल्टा ए का मान निकालना है, तो ए बराबर क्या हो सकता है, अभी आपने ऊपर फार्मूला आपने लिखा था, क्योंकि ए बराबर एल इंटू बी, यानी एल का मान क्या है 3.5, बी का मान है 1.5, ये मान वहां पे स्थापित कर दीजिए। डेल्टा ए बटे ए की जगह क्या रख देंगे एल इंटू बी, यानी 3.5 गुणे 1.5 गुणे 100, ये वैसे ही आपका रखा हुआ है, परसेंट भी रखा हुआ है। और इसको हम थोड़ा बहुत काट दें, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, तो हाँ 5 से सबको काटे, तो इसका आया 20/7% प्लस इसका आया 20/3%, ठीक है। यहाँ भी आप थोड़ा सा काटना चाहो तो काट सकते हो भाई, 1.1 हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो एक बार हम लिखे दे रहे हैं डेल्टा ए गुणे 100
बटे 3.5 गुणे 1.5 % बराबर इसका आप चाहो तो भाग दिला दो। भाग आप दिलाओगे तो 20 भागे 7, 7 दूनी 14, 6 आ जाएगा। 0 बढ़ाओगे तो दशमलव लगाओगे, 7 अठे 56 लगभग, मान लीजिए 7 पचे 35 यानी 2.85 लगभग इतना आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे 2.85%। इस प्रकार इसका भी भाग आप दिला दो। 3 भागे 20, 3 छक 18, 2.36 यानी 6.66 आता जाएगा, तो 6.66%। अब आप इनको जोड़ लीजिए और यहाँ पर एक अंक पे दशमलव तो एक जीरो, फिर ये भी एक अंक पे दशमलव तो एक जीरो, और थोड़ा बहुत काट लीजिए। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 जीरो है ये लगा दीजिए। 5 सते 35, 5 चौक 20, तो क्या आ गया ऊपर 400 नीचे 7 त्रिक 21। इनको आप जोड़ दीजिए, ऊपर का हम रख के दे रहे हैं आपको। अगर केवल प्रतिशत त्रुटि निकालना होता तो 100 का गुणा ना कराते, मगर अधिकतम की नाम दीजिए तब आपको 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो डेल्टा ए गुणे 400 बटे 21 है ना, 7 त्रिक 21, और ऊपर इनको ऐड कर दो, 6 5 11, हासिल कितना आया 1, 8 से 14 1 15, हासिल कितना आया 1, 6 2 8 1 9। तो इस प्रकार 9.51%। अब 21 इधर गुणे में चला जाएगा, 400 भाग में चला आएगा, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, देखो ये भी आपका परसेंट में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 9.51 गुणे 21 भागे 400%। अब बस इतने कैलकुलेशन आपको करनी है। 21 में इसका गुणा करा देना है, जो आ जाए 4 से भाग दिला देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम इसके आगे अगली वीडियो में आपको आगे कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, 1-2 एग्जाम्पल और हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको इससे संबंधित एग्जाम्पल अगर आपको लगाने हैं तो आप एक बार प्रयास जरूर कर सकते हैं, और प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बस इतना कर लेंगे, इसमें 21 से गुणा करा देना, जो आ जाए उसको अंदर रखना, नीचे वाला भाग में ले जाना, भाग करा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।